नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जैस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं, वैदिक काल में उसके साहित्यिक स्रोत को देख रहे हैं। अब साहित्यिक स्रोत में हम लोग ऋग्वेद पढ़ चुके हैं और 3 वेद और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को देख चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इसका लास्ट वीडियो है, ब्राह्मण हो जाएगा, आरण्यक हो जाएगा और उपनिषद। हम लोग इसको देख के इसके साहित्यिक स्रोत को ख़त्म कर लेंगे। वीडियो लंबी कई वीडियो डालने के इसका कारण ये भी है कि जैसे एक वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको पार्ट में छोटा छोटा बांट के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूँ, जिससे आप लोगों को बोरियत महसूस न हो। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद से हमारे एग्जाम की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ से समझ लिए कि एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। बनने का मतलब है कि उपनिषद से भी आपका प्रश्न बनता है और ब्राह्मण से भी प्रश्न बनता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ताइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्राह्मण देखेंगे। तो ब्राह्मण में क्या है कि ब्राह्मण जो मंत्र होता था, मंत्रों की अनुष्ठानिक व्याख्या करते थे। ब्राह्मण जो होते थे मंत्रों की अनुष्ठानिक व्याख्या करते थे, क्योंकि अगर देखा जाए जो वेद आपको मिलेंगे तो वेद मतलब कि जो संस्कृत में लिखे गए थे, तो आम लोगों की भाषा संस्कृत तो थी नहीं, और उनको समझने के लिए कोई न कोई चाहिए होता समझाने के लिए। तो जो ब्राह्मण होते थे उन मंत्रों की अपनी व्याख्या करते थे, यानी कि जो ब्राह्मण होते थे यज्ञ समारोहों का पालन कराने के नियमों की व्याख्या करते थे। अगर इसमें देखा जाए तो बहुत से ब्राह्मण मिलते हैं, लेकिन इसमें हम लोग चारों वेदों के ब्राह्मण देख लेंगे जो उपलब्ध हैं अभी। और इसमें देखा जाएगा तो सबसे जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण आपका हो जाता है। ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण जो है, सर्वाधिक लोकप्रिय जो है, वो आपका हो जाता है शतपथ ब्राह्मण। ठीक ना। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा जाता है, वो जाता आपका है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और एक किसका शतपथ ब्राह्मण किसका है, किस वेद का है, तो आपका हो जाता है यजुर्वेद। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम नीचे लिखवा देते हैं आपका जो ये ब्राह्मण है, चारों वेदों के ब्राह्मण लिखवा देते हैं एक जगह, यानी कि आप लोग कॉलम बना लीजिएगा। यहाँ पर हम एक में लिख लेते हैं वेद और दूसरे में हम लोग क्या लिख लेते हैं, ब्राह्मण। ठीक है, तो इसमें वेद में हम लोग सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, ऋग्वेद, फिर आपका हो जाएगा यजुर्वेद, ले लेते हैं सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका ऋग्वेद का अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में ब्राह्मण आपको 2 ब्राह्मण मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा का ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरा आपका हो जाता है कौशितकी। ठीक है, तो ऋग्वेद के अगर ब्राह्मण पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएंगे, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी हो जाएंगे। यजुर्वेद का भी हम बताएं आपको क्या हो जाएगा, एक हो जाता है शतपथ, दूसरा होता है जब मैत्रायणी, तीसरा आपका जाता है तैतरीय। ठीक, अगर सामवेद का देखा जाए तो सामवेद का ब्राह्मण आपका हो जाएगा जैमिनी। क्या हो जाएगा, जैमिनी। और अथर्ववेद का देखा जाए तो आपका हो जाता है गोपथ। एग्जाम में आपको बार बार मिलेंगे। एक तो आपको एग्जाम में मिल जाता है गोपथ ब्राह्मण किसका है, तो अथर्ववेद का है। शतपथ ब्राह्मण किसका है, किस वेद का है, तो यजुर्वेद का है। इसके बाद ऋग्वेद का अगर पूछ लिया जाए तो ऐतरेय हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कौशितकी हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद का शतपथ, 2 और जाते हैं, मैत्रायणी हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, तैतरीय हो जाएगा। और सामवेद में हम लोग देखेंगे जैमिनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको मतलब हो गया ये ब्राह्मण, मतलब कि
इतना टॉपिक है। और ये आप लोगों के लिए चार्ट जो है ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से यही बनते हैं, चाहे एसएससी हो जाए, चाहे रेलवे हो जाए, चाहे यूपी पीसीएस हो जाए, लोअर पीसीएस हो जाए, यूपी ट्रिपल एससी हो जाए, ये यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ताइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अररक देख लेते हैं। अररक में ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, बस आप लोग मोटा मोटा जान लीजिए ये क्या है। तो अररक को अगर देखा जाए तो इसमें मतलब कि जो अनुष्ठानों की मतलब कि जो मंत्रों के अनुष्ठानों के जो हो जाते हैं, अनुष्ठानों का इसमें दार्शनिक और रहस्यमयी व्याख्या किया गया है, ठीक है। और ये जो होते हैं अररक जो होते हैं, ये जो भी हम लोग ब्राह्मण पढ़ा गया, ये ब्राह्मण के अररक जो हैं ब्राह्मण के अंतिम भाग माने जाते हैं। तो अगर पूछ ले अंतिम भाग माने जाते हैं, ठीक। तो अब देखा जाए कि अररक मतलब कि ये किनके द्वारा लिखा गया, तो अररक जो है ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया। कहाँ पर लिखा गया? वनों में, जंगलों में लिखा गया। यानी कि अररक जो है ये ऋषि मुनियों द्वारा जंगलों में लिखा गया अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए। यानी कि अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए इसका निर्माण किया गया, लिखा गया इसको, और ये जंगलों में ही लिखा गया। यानी कि एक यहाँ से और निकल आता है, इसी का अगर पूछ लिया जाए आपको वनों की पुस्तक किसे कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, वनों की पुस्तक। ये सब आपको मिलेगा नहीं कहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वनों की पुस्तक अगर प्रश्न में आ जाए तो किसको कहते हैं, तो अररक को कहा जाता है, ठीक। और अररक का जो पठन पाठन होता है, एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिए, अररक का पठन पाठन जंगलों के अलावा अन्य स्थानों पर वर्जित था। यानी कि वनों के अलावा अन्य स्थानों पर वर्जित था। मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि अररक जो होते थे इनको वनों में ही पढ़ा जाता था, वनों के अलावा इसको कहीं अन्य प्लेस पर जाके पढ़ना इसमें यहाँ पर अलाउ नहीं था, ठीक है। तो ये आपका होगा, यहाँ से इसका निकल के आ जाता है। और इसमें एक चीज़ और आपको मिल जाएगी यहाँ पर, अगर अररक को देखा जाए तो ये जो हो जाते हैं मतलब कि जो यज्ञ है, अनुष्ठान, मतलब जो यज्ञ यहाँ महत्वपूर्ण होता था, तो यज्ञों का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? यज्ञों का विरोध करते हैं, ठीक। और ध्यान पर बल देते हैं। क्या? ध्यान पर बल देते हैं, ठीक। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो यज्ञ को लोग नहीं मानते थे, यज्ञ को मतलब बुरा मानते थे, यज्ञ इनके लिए मतलब कि यज्ञों का विरोध करते थे, कहते थे यज्ञ मतलब कि प्राकृतिक मतलब कि पर्यावरण के लिए सही नहीं है। और कहते थे कि मतलब कि ध्यान पर बल देते, क्योंकि ये लोग जंगलों में ही रहते थे, जंगलों में बैठकर अपना लोग ध्यान करते थे और इस ध्यान पर ही ज़्यादा बल देते थे। ये तो आपका हो जाता है अररक हो जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का जो है उपनिषद हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो उपनिषद से अब देखिएगा कि बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, उपनिषद से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों की परीक्षाओं में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण, वैसे तो 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की अगर संख्या देखा जाए तो कितने हो जाते हैं? 108 हो जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कितने उपनिषद हो जाते हैं? 108 उपनिषदों की संख्या हो जाती है। तो उपनिषद में अगर देखा जाए तो ये किससे मिलके बना है, तो इसको अगर देखा जाए तो उपधन निश से मिलकर बना हुआ है, ठीक। उपधन निश। तो इसका अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, समीप बैठना या पास बैठना, ठीक है दोस्तों। तो उपनिषद जो होते थे मतलब कि इसमें देखेंगे तो ये भी वेदों के ही मतलब कि पाठ के रूप में माने गए, ऐसा नहीं कि उससे अलग हैं, उन्हीं की व्याख्या करता है। तो उपनिषद में किस पर बल दिया गया है, तो इसमें देखा जाए तो आत्मा और ब्रह्मा के ध्यान पर बल दिया गया है, ठीक। किस पर दिया गया? आत्मा और ब्रह्म के ध्यान पर बल दिया गया, ठीक है दोस्तों।
ये जो उपनिषद हैं लोगों को आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में मतलब कि बताते हैं और उनके चिंतन करने पर विशेष फोकस करते हैं। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो इसमें और निकल कर जाता है, जैसे देखा जाए कि जो स्वयं का ज्ञान है, तो इंसान का जो स्वयं का ज्ञान है और जो आत्मा का भ्रम है, जो कि आत्मा के बारे में कहा गया है कि न दिखने वाली है, पुनर्जन्म में वैसा होता है वैसा होता है, तो इन सभी पर उसके भ्रम के बीच के संवाद जो होता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, यानी कि आत्मा और स्वयं के ज्ञान के भ्रम को दूर करने पर विशेष बल देता है। ठीक, अगर उपनिषदों को हम लोग देखा जाए तो इसको हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं। जो कुछ जो महत्वपूर्ण उपनिषद है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पहला अगर हम लोग देखेंगे तो 10 ऐसे उपनिषद हैं जिनमें आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भाष्य लिखा गया। ठीक, तो 10 उपनिषद वैसे हो गए और 4 उपनिषद आपको गद्य में मिल जाएंगे और 2 उपनिषद आपको पद्य और गद्य दोनों में मिल जाएंगे। तो इसमें देखा जाए तो 10 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भाष्य लिखा गया है। तो इसमें कौन कौन से जाते हैं? ईश हो गया, कठ हो गया, प्रश्न हो गया, मुंडक हो गया, मांडुक हो गया, छांदोग्य हो गया, बृहदारण्यक हो गया, ऐतरेय होगा, तैत्तिरीय हो गया। ठीक, तो ये सब आपके मतलब कि उपनिषद हैं। और इसमें आपका एक और हो जाता है यहाँ पर श्वेताश्वर। ठीक, अगर पूछा जाए गद्य में मतलब कि कौन कौन से लिखे गए हैं तो कठ आपका उपनिषद हो जाता है, इस उपनिषद हो जाता है, श्वेताश्वर उपनिषद आपका हो जाता है, मैत्रायणी हो जाता है। और अगर गद्य और पद्य दोनों में पूछ लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न उपनिषद हो जाएगा और केन उपनिषद हो जाएगा। ये मतलब इन सबको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 2 बार आप लोग पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर गद्य में पूछा जाए तो कठ हो गया, ईश हो गया, श्वेताश्वर हो गया और मैत्रायणी हो गया। ठीक, अगर पद्य में और गद्य दोनों में पूछा जाए तो प्रश्न उपनिषद हो गया और आपका केन उपनिषद हो गया। ठीक है, तो आइए इनके बारे में कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो विशेषता में अगर देखा जाए तो जो इस उपनिषद है तो अनुष्ठानिक चिंतन का ये विरोध करता है। अनुष्ठानिक चिंतन नहीं कहता, ये क्या कहता? इस उपनिषद में क्या कहा गया है कि आध्यात्मिक चिंतन पर बल दिया गया है। किस पर? आध्यात्मिक चिंतन। आध्यात्मिक चिंतन। ठीक, अगर पूछ लिया जाए तो आध्यात्मिक चिंतन का बल किस उपनिषद में है तो आपका इस उपनिषद में है। कठ उपनिषद जो है सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? कठ उपनिषद। इधर हम इसको मिटा ही लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कठ उपनिषद। ठीक है दोस्तों, क्या है? कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो कठ उपनिषद है इसमें जो आपके मिल जाते हैं क्या? एक तो हो जाते हैं गार्गी हो जाती हैं, सॉरी, इसमें आपको हो जाता है यम और नचिकेता का संवाद है। किसमें? कठ उपनिषद में क्या हो जाता है? यम और नचिकेता का जो फेमस संवाद है, यम और नचिकेता का संवाद है। ठीक है दोस्तों, अगर अब इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रश्न उपनिषद में हम लोग देखते हैं कौन सा? प्रश्न उपनिषद। तो प्रश्न इसमें ऋषि पिपलाद इसमें आपको मिल जाएंगे। प्रश्न उपनिषद। तो प्रश्न उपनिषद में आपका हो जाएगा ऋषि पिपलाद व 6 ऋषियों का संवाद है। ऋषियों का संवाद इसमें मिलता है। ठीक, अगर हम लोग देख लिया जाए मुंडक उपनिषद, महत्वपूर्ण है ये। क्या देखेंगे? मुंडक उपनिषद। ठीक, तो मुंडक उपनिषद में अगर देखा जाए, मुंडक उपनिषद। ठीक, तो मुंडक उपनिषद में अगर हम लोग देखते हैं तो मुंडक उपनिषद में जो यज्ञ की तुलना जो है टूटी हुई नाव से की गई है। तो अगर पूछ लिया जाए यज्ञ की तुलना टूटे हुए
नाव से की गई है। ठीक, तो अगर अब पूछ लिया जाए यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से किस उपनिषद में की गई है, तो आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मांडुक्य उपनिषद। यह भी बहुत चर्चित है, बहुत बार आता है पेपर में। क्या है? मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, इसमें अगर देखा जाए मांडुक्य उपनिषद में, तो इसमें सत्यमेव जयते, जो आप लोग प्रश्न में देखेंगे बार बार, कहीं न कहीं प्रश्न में आप लोगों को मिल ही जाता होगा, तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में आपको मिलता है? तो मांडुक्य उपनिषद, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की सर्वदा जीत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है? छांदोग्य उपनिषद। ठीक, छांदोग्य में अगर देखा जाए क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इसमें दो चीजें आपको मिलेगा। क्या? एक तो मिलेगा यहाँ पर विवाह, दो प्रकार के विवाहों की चर्चा यहाँ पर है। ठीक, तो विवाह में अगर हम लोग देख लिया जाए तो एक अनुलोम विवाह हो जाएगा, अनुलोम, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। और यहाँ पर आपको तीन आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। क्या? तीन आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें कौन कौन हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा ब्रह्मचर्य, हो जाएगा गृहस्थ, हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? वानप्रस्थ। यानी कि तीन आश्रम की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद से। तीन आश्रम मतलब कौन कौन से? ब्रह्मचर्य हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, वानप्रस्थ हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको प्रश्न बनाया जाएगा तो चारों आश्रम के नाम दे देगा, इसमें संन्यास भी दे देगा, और कहेगा किसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में नहीं है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें विवाह, दो प्रकार के विवाहों की चर्चा। वैसे तो इसमें कई प्रकार के विवाह हैं, लेकिन उसको हम लोग आगे देखेंगे, जो उनका सामाजिक जीवन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो छांदोग्य उपनिषद में है, दो प्रकार के विवाहों की चर्चा होती है, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। ठीक, तो अनुलोम विवाह में क्या होता था? जो पुरुष होता था वो उच्च जाति का होता था। अनुलोम विवाह में आप लोग लिख ले रहे तो समझ लीजिए, अनुलोम विवाह में होता है कि जो पुरुष होता था वो उच्च जाति का होता था, और जो महिला होती थी, लड़की होती थी, वो निम्न जाति की होती थी। और अनुलोम विवाह को ही समाज में मान्यता प्राप्त था। और प्रतिलोम विवाह में इसका उल्टा हो जाता था, जो स्त्री होती थी या महिला होती थी वो उच्च जाति की होती है, उच्च कुल की होती थी, और जो लड़का होता था वो निम्न जाति का होता था। इसका मतलब कि इसमें विरोध किया गया, ये प्रचलित नहीं था, इसका विरोध किया जाता था। ठीक, तो आपका होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ किस में पाया गया है? छांदोग्य में पाया गया है। दो प्रकार की विवाह कहाँ पाया गया है? अनुलोम प्रतिलोम छांदोग्य में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बृहदारण्यक। ठीक, तो इसको हम कहाँ यहीं पर कर देते हैं, बृहदारण्यक। अगर इसमें अगर देखा जाए तो ये मतलब कि सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा उपनिषद पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहदारण्यक हो गया। ठीक, और इसमें क्या चर्चा मिलती है? इसमें याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद है, गार्गी का संवाद है। ठीक है दोस्तों, एक मतलब कि मोटे मोटे जो महत्वपूर्ण आपके लिए मतलब उपनिषद थे उसको यहाँ पर मैं करवा दिया हूँ। अब आप लोग इसको अब नोट्स बना लीजिए, 1 से 2 बार मतलब कि इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं। यहाँ से तो हम आपका समझ लीजिए कि 90% आपको करवा देंगे। अब मान लीजिए कि थोड़ा कुछ जो बच भी रहा है उसको हम लोग जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तो उसमें कवर पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक बस इतना ही है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। जय हिंद,
नमस्कार।